पर है जी। ओके। मैं कर देता हूँ रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। हाँ, इट्स डन प्रभु जी। ओके। ठीक है। तो जो ये चार अखलाक है, दया, तपस्या, पाकीज़गी और सच्चाई, ये क्या है? खंबे हैं चार। ठीक है। इन पर जो है वो धर्म टिका हुआ है। धर्म किस पे? इन चार खंभों पे टिका हुआ है। और ये चार पिलर्स हैं, चार खंबे हैं। अगर देखिए ना, घर घर की जो है छत होती है, वो चार खंभों पे खड़ी है। एक खंभा गिर गया तो क्या होगा? वो ढहना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। दो गिर गए तो वो आधे से ज्यादा गिर गया। तीसरा गिरने के बाद क्या होगा? सिर्फ वो एक आखिरी खंभा। हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसीलिए हमें ये चार चीजें नहीं करनी है, जिसकी वजह से हमारा धर्म जो है वो टिका रहे। हम जो है अपनी भक्ति में आगे बढ़ते रहे। श्री प्रभुपाद आगे इनके लिए, इसके लिए बता रहे हैं हमें। इस स्लाइड में देखें, ये भागवतम का श्लोक है। सॉरी, ये वाला। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। Mom, you're connected. Can you quickly हाँ, disconnect your Bluetooth? I can hear आज you नहीं आ only. रही माता जी। या लक्ष्मी माँ जी, आवाज का कुछ मसला हो रहा है। आज का दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, किसी की आवाज नहीं आ रही, किसी की शक्ल नहीं आ रही, किसी का नहीं, वो कहीं से आपकी कोई भी और आवाज आवाज कम आ आ रही रही है। है। मोबाइल में हाँ, मेरी तो कम ही आएगी। वो देना हाँ, मेरा तो इंटरनेट का मसला है। हाँ, I can hear you. हरे कृष्णा। सॉरी, वो थोड़ा कनेक्शन ऊपर नीचे हो गया था, हाँ right। ये नहीं आ रही थी। हाँ। हाँ, तो हम यहाँ पे थे। ये जो चार चीजें हमने पढ़ी, ये भागवतम की श्लोक है। पहले कैंटो के 17वें चैप्टर का 24वां श्लोक, जिसमें जो है वो हमें उसके तहत ये चीज आती है कि शौच यानी कि, सॉरी, ये जो है वो चार अखलाक को हासिल करना है, हमारा जो मकसद है। फिर मैं वो श्लोक जरा यहाँ पर चला देती हूँ। हमारा मकसद क्या है कि इन तो चारों अखलाक पे चलना। ठीक है ना? इन चारों अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारना। अब जो है वो तोड़ते हैं। अगर हमने जो है वो कि आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो कि भाई हमारे ऊपर जो है वो कोई पुलिस केस न बन जाए, या कुछ और ना मसले में हम पड़ जाए, तो इस चीज से बच रहे होते हैं। तो वहां पर वो दया नहीं दिखा। नॉनवेज ना खाना ही दया नहीं है। हमें जीवों पे, समस्त जीवों पे जो है वो दया करनी है। और नशा जो है, अच्छा, हम कहें कि हम भी चाय वगैरह नहीं पीते हैं, हम नशा नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना, लोग कहते हैं कि एकादशी रखना कितना मुश्किल लगता है। एकादशी जो है, चल हम कंटिन्यू करते हैं, प्रभु जी आएंगे तो उसको खुद ही। हाँ, तो तपस्या की बात हो रही थी। तो हम किस तरह से है ना कहते हैं कि
आज सुस्ती हो रही है, एकादशी तो रखी है लेकिन कितनी सुस्ती हो रही है, तो क्या आ जाती है हमें? आलस। ठीक है। और फिर मंदिर का अगर कोई प्रोग्राम है या मंदिर कहीं मंदिर में जाना है या कुछ भी, कोई आपको बोले कि चलो मंदिर चलते हैं, नहीं 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 जाएंगे, बहुत लंबा लंबा वो ध्यान देते हैं, फिर इसके बाद वहां पर जो है Okay. वो सफाई का भी काम दे देते हैं। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, हम आलसी हो जाते हैं कि नहीं हमें वहां नहीं जाना है। मंदिर में जो है वो थोड़ा सा पैदल चल के जाना होता है, तो उसके लिए भी हमें सोचना होता है कि अरे यहाँ से वहां तक पैदल जाना है, तो आज जो है वो मंदिर तो नहीं जा रही मैं। तो ये जो आलसी होती है ना, ये नाकारापन, ये भी जो है ना वो हमारी तपस्या को भंग करता है। वो भी समझे एक नशे की तरह ही है। तो हमें उसको भी अपनी जिंदगी से दूर करना है, इस आलस को भी दूर करना है। इस स्लाइड में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ये जो 4 उसूली सिद्धांत है, इनकी पैरवी करना मुश्किल नहीं है, मतलब कि इनका पालन जो है वो करना मुश्किल नहीं है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। These things should be stopped if you want to be serious। ये चीजें वैसे ही आपने जो है वो बंद कर देनी चाहिए। ये जो 4 नियम है, अभी नियम की बात कर रही हूँ मैं, इखलाक की हमने बात कर ली, ठीक है ना। नियम जो है ये 4, ये आपको वैसे ही फॉलो करने चाहिए अगर जो है वो आपको सीरियस बनना है। अगर आप सीरियस होना चाहते हैं, संजीदा होना चाहते हैं, किस चीज में संजीदा होना चाहते हैं आप? अपनी भक्ति में संजीदा होना चाहते हैं। फिर आगे लिखा है कि अदरवाइज मेक अ फार्स एंड डू वट एवर यू लाइक। अगर संजीदा है, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो इनको फॉलो आपको करना है, वरना फिर आपको क्या है कि धोखा नहीं करें। फार्स मतलब धोखा नहीं करे। देखो लिखा, अगर आप संजीदा होना चाहते हैं तो ये 4 चीजें ममनू है, इसको आपको नहीं करनी है। दूसरी सूरत में एक तंज, ढोंग करो और जो चाहो करो। अगर आप ये फॉलो नहीं कर सकते हैं, इनका नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो आपको जैसे मर्जी चाहो वैसा करो, आपको जैसा ढोंग करना है वैसा करे, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है। मतलब श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप सीरियस हैं तो फॉलो करें दीक्षा लेने के लिए। अगर दीक्षा लेने के लिए आप सीरियस हैं तो फॉलो करें, वरना जो है वो आपकी मर्जी है, आप ढोंग करें, आपको जो करना है वो करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमें ढोंग नहीं करना है, हमें सीरियस होना है और हमें इन 4 नियमों का अच्छे से पालन करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि ये नियमों का पालन जो है ना हम सामने कर रहे होते हैं, भक्तों के सामने कर रहे होते हैं, गुरु के सामने करके दिखा रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे अंदर तौर पे क्या कर रहे हैं वो तो हम किसी को नजर नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको संजीदा होना है, आपको ये जो है ये अखलाक अपनी जिंदगी में उतारने हैं और इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना है। इसीलिए दीक्षा के समय ये प्रतिज्ञा, ये कस्मों पर अमल करना, उसके मतलब दीक्षा लेने के वक्त और उसके आगे भी आपको इनका पालन करते हुए चलना है, इन पर अमल करते हुए चलना है। अगली स्लाइड में कह रहे हैं श्री प्रभुपाद, सो यू मस्ट हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन इफ यू आर सीरियस। तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आप संजीदा हैं, तो आप इन 4 नियमों का पालन करें और करेंगे भी। देन टेक इनिशिएशन। अच्छा यहाँ पर फिर आपको फिर क्या करेंगे, अगर आप इन 4 नियमों का पालन कर रहे हैं तो इसके बाद देन टेक इनिशिएशन, इसके बाद आप दीक्षा लें। अदरवाइज डोंट मेक फार्स। डोंट मेक फार्स मतलब वो 2 बार कह रहे हैं, दीक्षा लेनी है तो सीरियस होकर ये 4 नियमों का पालन करें, वरना आप दिखावा नहीं करें, ढोंग नहीं करें, ढोंग नहीं करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप ढोंग नहीं करें। अगर आपको दीक्षा लेनी है तो आप इन 4 नियमों का पालन तय दिल से जरूर करें और उन 4 इखलाकों को अपनी जिंदगी में उतारें। क्योंकि ये जो है वो दीक्षा लेने वाले हैं ना, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। मेरे जो है वो शिष्य को ये करने की जो है ना, ये मतलब ये जरूर करने हैं अगर उनको मेरा शिष्य बनना है। यहाँ पर जो है वो ये आपकी हैंडबुक के 50 या जो है 50 या 51 पेज पे जो है ना, ये प्रवचन श्री प्रभुपाद का जरूर दिया हुआ मतलब लिखा हुआ होगा
श्रील प्रभुपाद के प्रवचन से लिया गया है श्रीमद् भागवतम में। मतलब ये बहुत ही कोई इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजी है, छोटा सा ही चैप्टर है। इसमें जो है वो हम ये बात कर रहे हैं कि जो 4 नियम है और उनके इखलाक है, उनको किस तरह से जिंदगी में फॉलो करना है, और उससे मुतालिक श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। हमने गुरु चुन लिया है, अब हमें क्या प्रतिज्ञा, क्या कस्में लेनी है, और उसको किस तरह से आगे उस पर बढ़ना है, रहकर उन कस्मों पे रहकर, वो हमें श्री प्रभुपाद इस पे आगे बताते जाएंगे। यहाँ पर फिर श्री प्रभुपाद ने बता दिया कि आपको अगर संजीदा होना है तो जरूर आप इसको पालन करें इन नियमों का। माई एडवाइस इज ऑलवेज चैंट 16 राउंड मिनिमम। श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा मशवरा है, मेरी एडवाइस है कि हमेशा कम से कम 16 माला आप जप करें और इन 4 नियमों का पालन करें, जो 4 हमने अभी पीछे पढ़े, और 16 माला कम से कम। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने कहा कम से कम करें। तो है ना, अक्सर इस तरह से होता है कि कोई कहे कि श्री प्रभुपाद ने जो है वो कहा है कि 16 माला करे तो बस स्टॉप, नहीं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने क्या कहा है कि मेरा मशवरा है कि कम से कम 16 माला करे। श्री प्रभुपाद अगर कहते हैं ना कि बस 16 माला करे तो वो अलग स्टेटमेंट हो जाता। अगर अगर इस तरह से होता ना कि श्री प्रभुपाद कहते हैं कि सिर्फ 16 माला करे, तो फिर अगर 17वीं माला की जाती ना तो वो अपराध हो जाता, गुरु अपराध, मतलब उनके वचनों के अगेंस्ट चले गए। हाँ, लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरा मशवरा है कम से कम 16 माला करें। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा आप जितनी भी कर सकते हैं, कम से कम 16 माला जरूर करनी है। ये स्पेशली किसके लिए है? जो दीक्षा लेने आए हैं। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में कोई अभी नया नया आया है तो उसको कहें क्या 16 माला शुरू कर दे, नहीं। उसको शुरू से पहले स्टेप से, पहली सीढ़ी से उसको बताया जाएगा। लेकिन जिनको दीक्षा लेनी है उनको कम से कम 16 माला और ये 4 नियमों का पालन जरूर करना है। ऑल ऑफ माई डिसाइपल्स मस्ट एग्री ऑन दिस पॉइंट, अदरवाइज दे आर नॉट माई डिसाइपल्स। अगर मतलब मेरे जो सारे शिष्य हैं, उनके शिष्य के भी शिष्य को मेरी इस बात पर जो है, इस नुक्ते पर एग्री करना है, यानी कि मानना है, जरूर मानना है, अदरवाइज वरना वो मेरे शिष्य नहीं है। माई डिसाइपल्स मस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल्स लिविंग आइदर इन हेवन और हेल। मतलब कि मेरे जो शिष्य हैं उनको इन उसूलों पर अमल करना है, करना ही चाहिए, चाहे वो स्वर्ग में रहते हो या नर्क में हो। यानी कि श्री प्रभुपाद ने ये हमें अपने शिष्यों को एक मशवरा दे दिया है और एक उनके ऊपर लागू कर दी है कि दीक्षा ले रहे हैं तो 16 माला जप और 4 नियमों का पालन करना है, चाहे किसी भी स्थिति। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हेवन में हो या हेल में हो, मतलब स्वर्ग में या नर्क में। तो स्वर्ग और नर्क वाली कंडीशंस जो हमारे ऊपर आती हैं, श्री प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ग और नर्क की जो सिचुएशन हमारी जिंदगी में आते हैं, स्वर्ग की सिचुएशन जैसे हम बहुत ही अच्छे घर में, बहुत ही आसाइशें हमारे पास, सब कुछ है, फिर भी हम जो है वो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। उस हालत में तो करना ही है। लेकिन जो नर्क की सूरत हाल भी अगर जिंदगी में आ जाए ना, बेहद नर्क के हालात पैदा हो जाए जिंदगी में, तकलीफ में, बीमारी में, फिर भी इन नियमों का पालन करना ही है। ये श्री प्रभुपाद कह रहे हैं इस लाइन। प्रभु जी आप आ गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए थे ना आप? हाँ, थोड़ी देर ओके के लिए काफी ओके, यू आर हियर, देर ओके तो ग्रेट। डूइंग। मैं सिर्फ आई एम जस्ट फीलिंग कि जैसे ये वाला जो सेक्शन है, फॉलोइंग द इनिशिएशन वॉज, जब ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाए देन वी कैन इनवाइट क्वेश्चंस। जी जी बिल्कुल प्रभु, उसके बाद ही करेंगे क्योंकि कुछ ही स्लाइड्स हैं और ये सारे वही चीज, एक ही हाँ, चीज चलती आ रही, श्री प्रभुपाद ही बता रहे हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम सवाल ले लेंगे। if still you are unable to fulfill that आई promise to फील your यहाँ spiritual master, यहाँ पर रुक yes सकते हैं। प्रभु जी, आई फील यहाँ पर ओके रुक प्रभु जी। सकते हैं। ये जो वो वाला था ना, पिछले वाला स्लाइड कौन सा था? ग्रुप एक्सरसाइज से ऊपर वाला, या 7 नंबर 7, या this is, I think it's like sufficient. Yeah. Now maybe I think there can be questions, have questions. और क्या है, ग्रुप एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है बिकॉज उसका जो पर्पस है वो, हाँ, मेरे यहाँ पर इंटरनेट ऑलरेडी वीक शुरू हो गया, उसको नखरे शुरू हो गए। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि मैं सोचता हूँ कि अगर आप इसके जो है ना पहले के जो 5-6 स्लाइड्स हैं
you have like go back and ask questions regarding that certain things जिसना जो आपने जिसको फोकस किया I think that needs to be it's like शुरू का जो है regulative principle का मतलब क्या होता है पहले वो चीज जैसे हो गई and then there are a few other points yeah जैसे आपने बोला कि what like किसको 16 माला की जरूरत है and then जी this idea of protection हाँ so तो यही वाला जो slide है the idea of यस प्रभु protection यस प्रभु all of बिल्कुल। अच्छा श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या क्या जो है वो ये 4 नियमों का पालन करना मुश्किल है। अच्छा पहले एक बात पूछ लेती हूँ मैं आप सबसे कि श्री प्रभुपाद जो है वो इन नियमों का पालन करने का जोर जो है वो किसके लिए दे रहे हैं। शिष्यों के लिए। दीक्षा पालकों के लिए। जो दीक्षा लेने जा रहे हैं। जी जी मीना माता जी। अच्छा तो इन 4 नियमों को पालन करना मुश्किल है। नहीं माता जी। नहीं माता जी। नहीं माता जी। खुशी की बात है यहाँ तक किसी का कोई सवाल है। आप कोई पूछ लो ना सवाल आप प्रभु जी। पूछ लो आप पूछ लो माता जी मेरी स्थिति में होकर तो जी जी प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। जो जो कितना के अंदर आता है, उनके लिए 4 नियम तो बिल्कुल हल्का और आसान है माता जी जी, कोई प्रभु मुश्किल नहीं है उसके लिए तो। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। हरे कृष्ण आपको सुनाई दी क्या प्रभु की आवाज मेरे पास से। नहीं माता जी ये मसला ही ऐसा होता है पहला ऐसा होता है ना कि फटाक से पत्थर मार के भाग जाता है ऐसा होता है प्रहलाद प्रभु आपने कुछ पूछा या कुछ बताया मुझे आवाज नहीं आई आपकी। आप प्लीज फिर से बताएंगे। जैसे हाँ जैसे होली में होता है ना पिच हरे भाग जाता कृष्ण है माता जी, बंदा वो वैसा। नेटवर्क का थोड़ा मसला हो रहा था माता जी। अक्सर जैसे 4 नियम का मसला है ना, तो माता जी जो कृष्ण भावना के अंदर होता है ना, तो उसके लिए 4 नियम कोई मुश्किल नहीं है माता जी। ठीक है वेरी नाइस बिल्कुल। आगे बढ़ना है तो फिर इन 4 नियमों का पालन तो करना ही है क्योंकि श्री प्रभुपाद ने कह दिया है ना यहाँ पर कि अगर संजीदा है तो करना है आपने। जी जी माता जी जी। हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु। अच्छा श्री हरे कृष्ण प्रभुपाद यहाँ पर माता जी, ये हमारी थोड़ा जी, हरे कृष्ण माता जी। जी बोले प्रभु आ रही है आपकी आवाज। जी हमारी पत्नी एक सवाल करना चाहती माता जी, थोड़ा उनका जवाब दीजिए। जी जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु लोग तो कर लेते 16 माला, अगर स्त्रियों की ऐसी परिस्थिति आ जाए तो फिर वो कर सकती है बिल्कुल माता जी 16 जब माला तो का कर। जाप जी बिल्कुल माता जी कर जब सकती। बिल्कुल कर सकती है जब आपका रुकना नहीं चाहिए जब आपको करना ही है 16 माला कैसी भी स्थिति हो। माला के साथ कर सकती है। जी बिल्कुल माता जी माला के साथ ही कर सकती। थैंक तो यू। मैं एक सवाल पूछ लूं जी प्रहलाद प्रभु की प्लीज। वाइफ से प्रहलाद प्रभु आपके आइडिया से कोई पूछ लूं जी सवाल जी है प्रभु जी। जी जी अच्छा माता जी प्रभु जी। कहाँ है माता जी हाँ जी माता जी मैं आप जी मेरे को देख प्रभु। तो नहीं पा हरे रहे होंगे कृष्ण। सुन पा रहे होंगे इंटरनेट अच्छा नहीं है इसलिए मैंने जी वीडियो ऑफ किया हुआ है तो माता जी आप प्रहलाद प्रभु के लिए 365 दिन खाना बनाती हैं हाँ, आप प्रहलाद प्रभु के लिए दोबारा तीन सौ रिपीट पैंसठ दिन करना खाना बनाते हैं प्रभु, आवाज। जी हाँ। बनाते हैं प्रभु अच्छा जी जी हाँ, एकादशी मैं वाले दिन में पकाती प्रभु जी। एकादशी वाले दिन ही बनाती मैं।
अच्छा, तो महीने में 30 दिन में से 2 दिन नहीं बनाती, राइट? जी ठीक है ना, बाकी 28 दिन बनाती है ना? जी हाँ ये जी खा भी लेते होंगे, खा लेते हैं आपके हाथ का? बनाएंगे तो खाएंगे। फिर अगर जब आप भगवान का आपके प्रसाद हाथ बनता का है तो जो है, प्रभु जी खा लेते हैं। आपके हाथ का, हाँ मैं उधर ही आ रहा हूँ, अगर आपके हाथ का जो है ये खा लेते हैं 28 दिन, तो आपको भगवान को जो है खिलाने में क्या दिक्कत है? आप भगवान को भी उनका नाम पिलाइए। अच्छा आई बात समझ में? हाँ हाँ ऐसा नहीं है आपके पति के लिए और स्टैंडर्ड है, भगवान के लिए और स्टैंडर्ड है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, गल पल्ले बांध ले, आप बांध लो इसको। ठीक है। यस लक्ष्मण जी, गो अहेड प्लीज। ठीक ठीक सॉरी। ठीक, धन्यवाद। अच्छा, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे थे आप लोगों से, मुझे पूछना था कि अगर आप संजीदा हैं, ठीक है, तो मतलब दीक्षा लेने से पहले ही, पहले हमें क्या करना जरूरी है अगर हम संजीदा हैं तो? दीक्षा लेनी है, दीक्षा से पहले हमें क्या करना है, जरूरी क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी तक? तो इजी सवाल मैंने पूछ लिया है। 4 नियमों का पालन। बिल्कुल। और श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो ये 4 नियमों का पालन नहीं करें तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे अपराध कर रहे हैं माता जी। ढोंग तो कर रहे हैं। मतलब कि अपराध कर रहे हैं। ढोंग आप करना, दो दफा बोला। ढोंग कर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं वो देखिए। दो थोड़ी सा- खुदी ले बाहर के। चले हम आगे चलते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ था नहीं ना प्रभु जी। जी जी। मैं तो समझता इसी में है जो है सारा कुछ। चलो एनीवे ठीक है, अगर इनको क्लियर है तो बिल्कुल आगे चले। बट प्रभु जी, इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन तो नहीं, आई मैं थिंक जबरदस्ती वी पीछे नहीं करना मस्ट डू। चाहता। चलिए। if you still if still you are unable to fulfill that promise to your spiritual master, अगर आप अपने रूहानी गुरु को दिए हुए वादे को निभाने में अब भी नाकाबिल हैं, then what is the use of calling yourself devotee and disciple? तो खुद को भक्त और शिष्य कहलाने का क्या मतलब, क्या फायदा है खुद को शिष्य और भक्त कहलाएं अगर हम अपने गुरु को दिया हुआ ये वादा कि हम इन 4 नियमों को और 16 माला जप करेंगे, अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज सिंपली प्रिटेंडिंग। तो फिर क्या कर रहे हैं? ये दिखावा है, ये ढोंग है, ये दिखावा ही है और कुछ भी नहीं है। सो यू शुड थिंक लाइक दिस। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना श्री प्रभुपाद, आपको इस तरह सोचना चाहिए। ये जो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं ना कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, यू शुड थिंक लाइक दिस, मतलब वो कह रहे हैं कि आप जो है वो सोचिए, थोड़ा गहराई में अपनी जहनियत को बनाइए। अपनी जहनियत को इस हिसाब से बनाइए, किस तरह से सोचिए, दैट आई हैव प्रॉमिस माई स्पिरिचुअल मास्टर दिस। कैसे बनाना है अपने जहनियत को, किस तरह से कि मैंने अपने गुरु से ये वादा किया है, नाउ आई मस्ट ओबे हिम विदाउट एनी। निभाना है, कैसे निभाना है? बगैर किसी रियायत के, मतलब कोई भी रियायत, कोई भी हम सोचें कि हमारी ऐसी कंडीशन है, हमारी वैसी कंडीशन है, या हमारे ऊपर ये परेशानी है, कुछ भी, कोई भी रियायत नहीं मिलेगी आपको। ये वादा आपने किया है, आपको हर हाल में, मतलब किसी भी सूरत हाल में आपको निभाना है। अदरवाइज आई हैव नो बिजनेस कॉलिंग माई सेल्फ हिज डिसाइपल। अपने अंदर हमें ये सोचना है कि हमें, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी जहनियत आप अपनी बनाइए कि मैंने जो वादा कर लिया मेरे गुरु से, अब इसमें कोई भी मुझे रियायत नहीं करनी है, उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए, वरना खुद को उनका शिष्य कहलाना ठीक नहीं है। हमें ये सोचना है। पहले श्री प्रभुपाद ने क्या कहा है कि अगर आप प्रॉमिस अपना जो है, अपना वादा निभा जो गुरु से किया है, उसको अगर आप निभाने में नाकामयाब हो रहे हैं या नाकाबिल हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो खुद को शिष्य नहीं बोले उनका, ये सिर्फ क्या होगा, दिखावा होगा। इसीलिए आप सोचे इस तरह से, अपनी जहनियत को इस तरह से बनाए कि मुझे, क्योंकि मैंने वादा किया है अपने गुरु से,
इसीलिए मुझे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सूरत हाल में उसको निभाना है, वरना मेरा कोई हक नहीं है कि मैं खुद को जो है वो शिष्य कहलाऊं। यहां तक ठीक है? आगे चले। प्रभु जी, मैं चाहूंगी जहां पे आपको लगेगा आप I think you move ahead. I think you move ahead because yeah, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये वाले जो सेक्शन है ना, सेकंड वाला, इस सेक्शन के फिर सारे स्लाइड्स कवर करके फिर then we back to- यस प्रभु ठीक जी। है ना? एक एंड आई एक वुड सेक्शन लाइक करके एंड आई वुड लाइक कि आप सेक्शन ही है बस। वो क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है वो आपके If it is ऊपर। there, let's see. ठीक Just है, covering. आगे आगे हम चलते हैं। और श्री प्रभुपाद की बात जो है ना, कंटिन्यू ही है, हाँ, ये चल ही रही है। दैट विल बी योर ऑस्टेरिटी और तपस्या। आपको क्या टू मेक वेरी रैपिड एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भावना में फौरी तौर पर तरक्की करने के लिए जो है ना, ये आपकी तपस्या होगी। तब ठीक है ना, ये हमारी तपस्या होगी कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम ये वादा निभा रहे हैं तो। क्योंकि विदाउट तपस्या देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एडवांसमेंट। बगैर तपस्या किए जो है वो कभी भी हम जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी चीज में जो है वो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर चीज के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम में फर्स्ट आना है तो मेहनत करनी है, जॉब में सेलेक्ट होना है तो मेहनत करनी है, कुछ भी करने के लिए हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर भगवान की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में हमें अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी होगी, तपस्या करनी है। ठीक है ना? तो बगैर तपस्या के आगे बढ़ने का, तरक्की का कोई सवाल ही नहीं उठता। बट इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ डिवोटी एंड सर्व कृष्ण इन दैट कैपेसिटी, अगर आप उस मकाम पर, उस काबिलियत पर पहुंचकर जो है वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आप उनकी सेवा करना चाहते हैं और अपने आप को भक्त भी कहलाना चाहते हो, then you must avoid these 4 basic principal restrictions under all circumstances without any exception। क्या कह रहे हैं श्री प्रभुपाद कि लेकिन अगर आप खुद को भक्त कहलाना चाहते हैं और उस काबिलियत से जो है, अपनी काबिलियत से कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो बिला एतराज और बगैर किसी बहस के इन 4 बुनियादी पाबंदियों की पैरवी करनी होगी। यानी कि जो हमने ये 4 चीजों की पाबंदी बोला हुआ है ना, मतलब इनके लिए मना किया हुआ है, तो इन चारों को हमने क्या करना है, उनकी पाबंदी से जो है वो उसके मतलब क्या कहते हैं, अवॉइड करनी है, उनको नहीं करना है। जो हमें बोला गया है कि आपको ये नहीं करना है, तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। उन जो बुनियादी पाबंदियां हैं उन पर पैर करनी है हमने, बगैर के और बगैर किसी एक्सेप्शन में। कैसे भी हालात होंगे, किसी भी तरीके से कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, हमें उसको फॉलो करना ही है। अगर हमें क्या करना है, 2 चीजें, भक्त कहलाना है और भगवान की सेवा करनी है। 2 चीजें यहाँ पर आ रही हैं। अगर हमें भक्त बनना है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, तरक्की करनी है। और तरक्की कैसे करनी है, इन 4 नियमों का पालन करना है। जिस चीज के लिए मना किया गया है हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी भी सूरत हाल में नहीं करनी है। ऑफ कोर्स यकीनन ठीक है, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल नहीं है भगवान के लिए कि आपको एक बार बार गलती हो गई है तो ठीक है, आपको मतलब है कि भगवान के लिए फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपको माफ, एंड देयर इज ए ग्रेट रिस्क, तो फिर बहुत बड़ा खतरा है।
आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। पीछे वाली स्लाइड में क्या था, 4 नियमों का पालन करेंगे और 16 माला जप कर रहे हैं, गुरु की बात को मान रहे हैं, उन्होंने हमें ये जो है वो हमने उनसे वचन लिए हैं, उनको कस्में हमने ये खाई हैं और हम उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति रुक जाएगी। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि हमने यही था ना कि अगर वो करेंगे तो क्या होगा, भक्ति में बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर नहीं किया तो वो जो सारा वक्त, सारा आपने मेहनत की, वो सब आपकी जाया हो जाएगी और आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आगे, हाँ, यहाँ पर है कि पाकीज़गी, पवित्रता का अमल अकीदतमंद भक्त के दिल में होता है। मतलब कि देखिए, हमारे जो वेदों में बोला गया है या वेदों में हम सुनते हैं, या हमारे जो हिंदू समाज जो है उसमें जो है वो प्रायश्चित की बात अक्सर की जाती है ना, कि ये उसने पाप कर दिया है तो आप इस तरह से जो है वो, ये मतलब एक क्या कहते हैं, पाकीज़ा होने का ये तरीका है, ये अमल है, ये प्रोसेस है, तो आप ये करो तो आपकी ये जो गलती है ये माफ हो जाएगी। सही है। तो according to the Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from his exalted position, he has to undergo certain ritualistic processes to purify himself. वेदों के मुताबिक एक कायदा है कि अगर कोई शख्स अपने बुलंद मकाम से, अच्छा बुलंद मकाम क्या है, बुलंद मकाम वो है कि मतलब आपने जो भक्ति कर करके एक आप एक मकाम पर पहुंचे हो। क्योंकि देखो, जब आपने भक्ति शुरू की थी तब आपको कुछ पता नहीं था, तब बहुत सारे पाप अपराध भी होते होंगे, लेकिन भक्ति करते करते आपने अपने आपको उन पापों से, उन अपराधों से सबसे बचाकर आगे जो बढ़े हैं ना, वो उस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर वहां से आप गिर जाएंगे। वहां से अगर आप गिर गए हैं तो हमारे वेद कहते हैं कि लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे पाक, अपने आप को पाक करने के लिए कुछ रस्मी अमल से गुजरना पड़ता है। जैसे कि अक्सर कहते हैं कि ये पाप हुआ है तो आप ये हवन करवा लो, ये यज्ञ हो जाएगा तो आप शुद्ध हो जाएंगे, आप प्योरीफाई हो जाएंगे। ठीक है। तो मतलब अगर आप अपने धर्म से गिर गए हैं, ये लिखा है ना कि आप अपने मकाम से गिर गए हैं, तो जब आप अपने धर्म से गिर गए हैं तो ऐसी रिवायतें, ऐसी रस्में हैं जिससे आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन भक्ति के बारे में अभी हम बात करेंगे। नहीं है, ऐसा कोई भी अमल नहीं है, ऐसी कोई भी शर्त नहीं है, क्योंकि भक्त के दिल में पाकीज़गी का अमल जो है ना, पवित्रता का अमल पहले से मौजूद है। Because the purifying process is already there in the heart of the devotee। देखकर इतनी मेहनत करके जो है वो 4 नियमों का पालन जप करके भगवान के साथ जो है वो अपना एक है, तो उसके हृदय के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, खुद को पाकीज़ा करने का, पवित्र करने का, शुद्ध करने का तरीका उसके अंदर मौजूद है, उसके हृदय में। और वो क्या तरीका है, तरीके से पहले और तरीका मौजूद क्यों है उसके हृदय में, ड्यू टू हिज रिमेम्बरिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उसने क्या किया है, उसको रोकना नहीं है, उसको जारी ही रखना है। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपको और भी नहीं करना है ना। आगे चलते, यहाँ पर शिव प्रभुपाद कह रहे हैं, दिस इज जब को बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छा और उसको बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी, क्वालिटी को हम क्या कहते हैं,
एक तो मिकदार होता है और एक मयार। हाँ, मयार को बढ़ाना है हमें, ठीक है। मिकदार आपको बढ़ानी है, मतलब क्वांटिटी बढ़ानी है, तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसकी मयार भी, मैर वो बढ़ा। भी अच्छा होना चाहिए उसको। हाँ, मयार बढ़ा, सिर्फ जब आप अपने मयार बढ़ाएंगे अपनी जप का, तो क्या होगा, आप जीत जाएंगे, आप विजय होंगे, माया से आप जीत जाएंगे। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। शिव प्रभुपाद कह रहे हैं ये रसाकशी है, लिहाजा माया से मत डरो, बस जब में इजाफा करें, और, और आप फतेह बन जाएंगे, जीत जाएंगे, बस इतना ही है। फिर आगे लेसन, सबक खत्म हुआ। मैं कुछ सवाल पूछूं प्रभु जी, हाँ वुड यू लाइक तो टू जो मैं तुमसे ये सोच टेक? रहा हूँ कि सब बड़े खामोश बैठे हुए हैं, इस लेसन, ये लेसन वाले की छोटे पर बहुत चीज निकलती है इसमें। तो यहाँ बड़े आराम से इत्मीनान से सब बैठे हुए हैं, मतलब बिकॉज that the weight of that learning is not going to them possibly. Um, what's going on? Why अच्छा, is आप, that? आपकी आवाज, ये समझ में आ रहा है। अगर आप सवाल करेंगे तो इसका भी इसमें जवाब इसमें ऐसा क्या सीखा आपने जो आपने पहले नहीं पता था? 1 घंटे से जो है, फिर तो बढ़िया ना, 1 घंटे से ही। यही पहले नहीं पता था किसी को यहाँ पर? बिल्कुल नई चीज पता है। ओ 16 वाला करने, तो मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी माता जी। अच्छा, 4 नियम ये होते हैं? अरे यार लक्ष्मी माँ जी, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? ऐसे है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स अ वेरी, मुझे लगता है बहुत ही गैर संजीदा किस्म का एक मैं समझता हूँ ये रवैया है कि जब ये इतना गहरा, मतलब मैं तो बहुत सोच सोच के बोलता हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को बुरा ना लग जाए। ये इस पूरे ये जो पूरा आईडीसी कोर्स है उसका सबसे संजीदा लेसन यही है। मैं समझता हूँ इतना संजीदा लेसन तो गुरु त्याग का भी नहीं होता, और बड़े आराम से निकल जाए। नई चीज होती है, सुनने में झटका जरूर लगता है, बट धीरे धीरे आराम से निकल जाता है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि कैसे इतने आसानी से निकल गया ये जो 4 जो है हमारे खंबे जो हैं, यानी 4 जो ये अखलाक है, ये इतने आसानी से कैसे निकल गया? मुझे तो, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, कोई सवाल भी नहीं आया। हमें किसी भाग में 4 उसूल, क्या है वो 4 उसूल बताएं? साहिल प्रभु 4 उसूल आपको भी पता है? साहिल प्रभु ने लिखा, का मतलब साहिल प्रभु नहीं है, सभी लोग मौजूद है इसके अंदर। क्या है 4 उसूल? मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ एक्चुअली। मैं वीडियो ऑन नहीं है, मैं यहाँ से इंटरनेट वीक है, इसलिए मैं यहाँ से स्लाइड नहीं ऑपरेट कर पा रहा था, इसलिए मैं दया, तपस्या, सच्चम, सच्चाई। तो वो आपकी आवाज दोबारा कट रही है। प्रभु जी आपकी आवाज काट रही है।
मैंने पूरा सिग्नल कर दिया था, आवाज क्या आ रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आ गई लक्ष्मणा जी आवाज? जी जी जी। जी प्रभु आ गई। जी प्रभु। कह रहा हूँ मैं, बहुत हाथ बधे हुए हैं, मैं जो चीज बयान करना चाहता हूँ उसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे, देखते हैं क्या हो सकता है। ये खम्भे हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके अलग अलग खम्भे हैं, ऐसे। ठीक है, चारू घरम प्रभु दिखाई दे रहे हैं ना, जी खम्भे हैं, जी प्रभु। जी जी। ठीक है। खम्भों का नाम होता है, वो लिख दया लीजिए, तप तपस्या, सोचम। ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया, चार चार खम्भे हो गए। अच्छा, हो गया माता की खंबे में ही होते हैं कि उसकी कुछ ताकत होती है? जी प्रभु। वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। प्रभु आवाज कट अब रही आ है रही है आपकी। आवाज? आवाज सही आ रही है अभी। मालूम है मुझे, तभी मैंने वीडियो ऑफ किया है। जी जी। छत भी होती है। तभी मैंने वीडियो ऑफ किया है। छत भी होती है। हाँ जी, खंबे प्रभु जी। खंबे होते हैं तो खंबे नहीं होते, बस। प्रभु जी, जब खंबे होते हैं तो छत बनती है, छत भी होती है। छत होती वरना है, अगर शाबाश, 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 ये है हमारी क्या नाम है, रामावती। शाबाश। तो ठीक है, खंबे होते हैं, छत होती है। ये खंबे के बाहर ये कैसी होती है? ये किसके खंबे हैं? चार जो है किसके खंबे हैं ये? ये हमने चार जो गुरु हजार से किसके वचन हैं? लिए हैं, तपस्या के, शुरू दीक्षा के। माता जी प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु पूछ रहे हैं कि जो चार ये खंबे हैं जो आपने बताया, ठीक है, और आपने कहा छत धर्म शायद सच्चाई। प्रभु जी आवाज कट रही है, हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। दया, तपस्या, सच्चम और सच्चाई के खंबे हैं चारों।